बज चुके हैं एक बजे की 21 बिग ब्रेकिंग। पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। नुपुर शर्मा का सिर काटने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से हुई गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी। गौहर के साथ हैदराबाद में उसे पनाह देने वाला मोहम्मद एहसानुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया। एहसानुल्लाह के पास ही नाम और भेष बदलकर गौहर चिश्ती रह रहा था। गौहर के खिलाफ दरगाह थाने में भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक गौहर सिम बदल कर इस्तेमाल करता था। गौहर चिश्ती का पीएफआई का कनेक्शन है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पटना एसएसपी विवादित बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। एसएसपी के समर्थन में आरजेडी और हम पार्टी आ चुकी हैं। वहीं बीजेपी एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पटना एसएसपी के बयान की निंदा की है और कहा कि एसएसपी पटना की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। आपको बता दें, पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना की है, जिसे लेकर एडीजी ने अब जवाब भी मांगा है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। संघ पर टिप्पणी को लेकर गिरिराज ने एसएसपी पर निशाना साधा। कहा, देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टीकरण के पैराकोरों के। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर आरएसएस के मायने बताते हुए कहा, आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा, आरएसएस मतलब जन कल्याण, आरएसएस मतलब मानवता और सौहार्द है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। राजभर ने कहा, हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने विधायकों से चर्चा की। राजभर ने कहा, अखिलेश ने उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए आयोजित भोज में नहीं बुलाया था। ऐसे में उन्होंने एनडीए का साथ देने का फैसला किया है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राजभर के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के बाद बीजेपी ने अब सुर बदल दिए हैं और सुर बदलते हुए बीजेपी ने कहा, राजभर के मन में पिछड़ों के लिए दर्द है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने द्रौपदी मुर्मू को राजभर को समर्थन देने का ऐलान किया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद सदस्यता छिन गई है। आपको बता दें, अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद विधानसभा ने कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को अब खत्म कर दिया है। अगली बिग ब्रेकिंग। उद्धव ठाकरे को एक और टेंशन देने के लिए तैयार हैं बीजेपी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात हुई। चर्चा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सरकार में शामिल करने की तैयारी में है शिंदे सरकार। हालांकि राज और फडणवीस ने औपचारिक इस मुलाकात को बताया है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। पुलिस ने धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं में अब केस दर्ज किया है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। लद्दाख पहुंचे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत चीन के विवाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि बातचीत से मुद्दा सुलझाएं दोनों देश। दलाई लामा ने आज कहा कि भारत चीन दोनों की पड़ोसी देश शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को सुलझाएं। क्यों युद्ध और सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करना है, ये अब पुराना हो गया। आपको बता दें कि 15 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं दलाई लामा। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में बारिश में फंसे बच्चों को जेसीबी की सहायता से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होते ही स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया। घर लौटते वक्त बच्चे तेज बहाव में फंस गए। बच्चों को फंसा देख चीख पुकार मच गई। स्थानीय गांव वालों ने जेसीबी की मदद से बच्चों को बाहर निकाला। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुजरात के नवसारी में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने 2 महिलाओं समेत एक बच्चे को बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान भारी बारिश में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हैं। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 1.5 साल के बच्चे का भी रेस्क्यू किया। 12वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात में एक बार फिर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं गुजरात में अब मरने वालों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। राज्य में तकरीबन 575 लोगों को खतरनाक स्थानों से रेस्क्यू कर बचाया गया।
अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। भारतीय नौसेना को नई तकनीक से लैस एक और स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी मिलने जा रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कोलकाता में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE शिपयार्ड कर रहा है। चौदहवीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला चल रहा है। 13 जुलाई को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा था। आज विपक्षी वकील कोर्ट के सामने अपनी दलील रखेंगे। बहस पूरी होने के बाद लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला देगी। आपको बता दें, आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसाकांड का मुख्य आरोपी है। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजहों के बारे में भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के मुताबिक फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी की टाल में लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में जलकर लाखों की लकड़ियां खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगली बिग ब्रेकिंग, केरल के पास अब खुद का इंटरनेट। देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बना केरल जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिला लाइसेंस। अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट पहुंचना संभव हो पाएगा। KFON योजना को लेकर केरल में काफी वक्त से काम चल रहा था। 2019 में करीब 1548 करोड़ की इस योजना को शुरू करने की बात हुई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक का सहारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन और गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया गया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन की तैयारियां शुरू कर दी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, जालौन में स्विमिंग पूल में नहाने गए बच्चे की पिटाई। मालिक ने पहले मारे थप्पड़, फिर गर्दन झुकाकर पीठ पर बरसाए घूसे। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। संचालक ने कहा बच्चा चोरी करने के लिए पूल में आया था। जब उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने उल्टे सीधे जवाब दिए। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। केरल के एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई। केरल के कोल्लम में देश के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। मरीज विदेश में मंकी पॉक्स मरीज के संपर्क में आया था। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं। TVM मेडिकल कॉलेज से मरीज के लक्षणों का पता चला था। मरीज के माता पिता को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में निगरानी में रखा गया है। 21वें बिग ब्रेकिंग, बात कोरोना की। देश में कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 47 संक्रमितों की मौत, 16,994 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,39,000 के पार पहुंच चुकी है।